नमस्कार छात्रों। हमने स्वागत कविता की शुरुआत की थी 11वीं कक्षा और स्वागत कविता में कवि श्याम दानेश्वर उनके विचार व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने लाखों भारतीयों को जबरदस्ती दूर अपने विदेशों में भेजा था और जहां उन्हें गुलाम बनाकर बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था। तो इस कविता में कवि भारतीयों को अपनी विगत स्मृतियां भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि प्रेरणा देते हैं और मॉरिशस देश में आने के लिए कहते हैं। अब मॉरिशस माँ के घर के समान है जहाँ अपने प्रियजनों से मिलन होगा, ऐसा कवि कहते हैं। और नीचे अगली दो कड़ियाँ आज हम देखेंगे। हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी पर दासता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिश से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। यह तो तब था घासी पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। तो इस कड़े में कुछ कठिन शब्द है। गिरमिटिया भाई, गिरमिटियाने परतंत्रता में अंग्रेजों ने बाकी विदेशों में भारतीय लोगों को मजदूर बनाकर भेजा था और जो करार किया गया हुआ था वे गए हुए लोग, मजदूर लोग गिरमिटिया कहे जाने लगे थे। परमिट यानी अनुबंध, जिगर छाप यानी हमारे हित में, दासता यानी गुलामी, पंख यानी कीचड़। तो कवि इस कड़ी में कहते हैं कि हे मेरे गिरमिटिया भाइयों, हम जिस अनुबंध, जिस परमिट के साथ यह भेज दिए गए थे वह लगता था कि हमारे हित में है। परमिट अपनी जिगर छाप थी पर दासता पंख में जा गिरे थे। परंतु यह आकर ज्ञात हुआ कि हम तो गुलामी के कीचड़ में फंस गए हैं। तो उस परमिट की कारण, अनुबंध के कारण लोग विदेशों में गए थे, पर वहां जाने के बाद लोग कहते हैं कि हम यहाँ गुलामी के कीचड़ में फंस गए हैं। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिश से मॉरिशस बनने में। और कवि कहते हैं उस कीचड़ से बाहर निकलने और गुलामी से मुक्त होने में हमें न जाने कितने युग लग गए हैं। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। तो कवि कहते हैं बहुत सारे साल लगते हैं, अनेक युग लगते हैं कीचड़ से पंकज बनने में और मारिश से मॉरिशस बनने में। मारिश शब्द से मॉरिशस यह शब्द बना हुआ है। और इस तरह कवि कहते हैं देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथक प्रयासों से इस पत्थरों में प्राण डाले। यह तो तब था घासी पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले।
कवि कहते हैं कि जब हम सारे मजदूर लोग यहाँ आए थे तब यह भूमि जंगलों से बनी हुई थी, पत्थरों से बनी हुई थी और पत्थर में प्राण इन लोगों ने ही डाले हैं। तो इस तरह अथक प्रयत्न करने के बाद, बहुत सारे कष्ट करने के बाद पत्थर में प्राण आ गए थे। यानी वह भूमि एक सुजलाम सुफलाम बनने का काम इन्हीं मजदूर लोगों ने किया है। देखो, इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का, और उन्होंने पसीने के रूप में अपना लहू बहाया। पसीने के रूप में उन लोगों ने अपना लहू बहाने के बाद ही वह उस देश की प्रगति हो गई है। तो इस तरह कवि कहते हैं तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई। बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। तो सारे लोगों का कवि मॉरिशस में स्वागत करते हैं और वहां आने के लिए कवि प्रेरणा देते हैं। अगली कड़ी है, हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत है। इस कड़े में कुछ कठिन शब्द है। सहोदर यानी अपनापन। तो कवि कहते हैं, हे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाकिस्तान, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि से आए हुए मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। तो इतने सारे देशों से वहाँ लोग भेजे गए थे और सारे देश, भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाक, साउथ अफ्रीका, यूके, कनाडा, फ्रांस, तो इन सारे लोगों की स्मृति, सारे लोगों के पहले मेहमान वहाँ गए थे। इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का, और मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। हिंदी महासागर, इस महासागर का स्वर्ग यानी मॉरिशस है, ऐसा कहा जाता है। कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। और कभी कहते हैं, नहीं जानते कि यह स्वर्ग है या केवल कोरी कल्पना। मेरे प्यारे भाइयों, यदि यह कल्पना है तो तुम आओ और इस कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित कर इस धरती को स्वर्ग बना दो। तो इस तरह कवि, जो हिंद महासागर का स्वर्ग है यह कल्पना है, तो फिर भी कवि सारे लोगों को, बंधुओं को वहाँ बुलाते हैं और उस कल्पना को यथार्थ में बदलने के लिए अपने सारे बंधुओं को कवि कहते हैं। कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए कहते हैं। तुम सभी का स्वागत है, स्वागत है। और इस तरह फिर भी एक बार कवि सारे लोगों का स्वागत करते हैं। तो इस तरह यहाँ यह कविता समाप्त होती है। 2 कड़ियों का
अध्यापन रह गया था, तो आज 2 कड़ियाँ हमने देखी है और उस कविता का स्वाध्याय हम देखने वाले हैं। स्वाध्याय में प्रश्न है, आकलन है तो प्रश्नों। पहला प्रश्न उत्तर लिखिए। ओ स्वागत है काव्य में दी गई सलाह। इस कविता में कवि कौन सी सलाह देते हैं? कवि क्या कहना चाहते हैं, ऐसा उत्तर आपको लिखना होगा। यानी थोड़े में इस कविता का सारांश आपको लिखना है। कौन सी प्रेरणा कवि देते हैं, कौन सी सलाह देते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रथम स्वागत करते हुए दिलाया विश्वास। तो इस प्रश्न का उत्तर है, तो प्रथम स्वागत करते हुए कवि विश्वास दिलाता है कि हम सब एक ही माता की संतान हैं, जो अनेक देशों में बिखरे हुए हैं। आज कई युगों के बाद मॉरिशस की धरती पर हमारा मिलन हो रहा है। आप सबका प्रेम के साथ स्वागत है। तो इस तरह सर्व कविता की शुरुआत में कवि इस तरह विश्वास दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, ई बारिश से बना शब्द। बारिश से बना हुआ शब्द है मॉरिशस, ऐसा उत्तर आपको लिखना होगा। आगे है काव्य सौंदर्य। यह तो तब था घासी पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन 2 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, उसका आशय आपको बताना है, अर्थ आपको बताना है। नीचे है, स्वागत है कविता में डर का भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियां ढूंढकर अर्थ लिखिए। तो कविता में डराने वाली पंक्तियां कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए। ऐसी 4 पंक्तियां डराने वाली है और उनका अर्थ आपको लिखना है। पंक्तियां भी लिखनी है और अर्थ भी लिखना है। तीसरा प्रश्न है अभिव्यक्ति के लिए, विश्व बंधुत्वास के समय की आवश्यकता, इस पर अपने विचार लिखिए। विश्व बंधुत्व यानी सारा विश्व ही हमारा भाई है, हमारा बंधु है, सारे लोग हम एक साथ हैं। तो इसकी आज के समय के लिए क्या आवश्यकता है, यह आपको लिखना है। विश्व बंधुत्व पर अपने विचार आपको लिखने हैं। तो समय की आवश्यकता है, विश्व बंधुत्व क्यों है, विश्व बंधुत्व के कारण, भाईचारे के कारण क्या हो सकता है, ऐसा उत्तर आपको लिखना होगा 8 पंक्तियों में। अगला प्रश्न है, मातृभूमि की महत्ता को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। मातृभूमि का महत्व, महत्व यानी महत्व, अपने शब्दों में लिखना है। मातृभूमि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, मातृभूमि यानी हमारा देश, इसका उत्तर भी 8-10 पंक्तियों में आपको लिखना है। अब नीचे रसास्वादन, गिरमिटियों की भावना तथा कवि की संवेदना को समझते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। तो इस तरह रसास्वादन करना, तो उसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ।
रसास्वादन किस तरह किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने लाखों भारतीय स्त्री पुरुषों को जबरदस्ती स्वजनों से दूर अपने उपनिवेशों में, बाकी सारे देशों में, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि देशों में भेजा था। तो गिरमिटियों की भावना, गिरमिटिया किसे कहते हैं, उनको कहाँ भेजा था? तो ऐसा उत्तर आपको लिखना है। आगे लिखना है, जहाँ उन्हें गुलाम बनाकर बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था, हर प्रकार से उनका शोषण किया जाता था। अनुबंध समाप्त होने के बाद भी पास में पैसा न होने के कारण वे कभी स्वदेश नहीं लौट पाए, परंतु उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। भारतीय तीज त्योहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य सभी उन गिरमिटियों के जीवन के सदैव हिस्सा रहे। प्रस्तुत कविता में कवि दानेश्वर जी भारतीयों को अपनी विगत दुख स्मृतियां भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब मॉरिशस माँ के घर के समान है, जहाँ अपने प्रियजनों से उनका मिलन होगा। मॉरिशस अब लघु भारत के समान है। कवि इस भारत में सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने प्रवासी भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को तो उजागर किया ही है, साथ साथ उनके मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं तथा उनकी सृजनात्मक प्रतिभा के दर्शन भी कराए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा रसास्वादन आपको करना है। अगला प्रश्न है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा प्रश्न है, जानकारी दीजिए। उसमें से पहला, प्रवासी साहित्य की विशेषता। प्रवासी साहित्य की विशेषता क्या है, यह आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति, मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार तथा उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। इस तरह इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, अन्य प्रवासी साहित्यकारों के नाम। तो पाठ की शुरुआत में लेखक परिचय में इसका उत्तर है। अन्य प्रवासी साहित्यकारों के नाम मैं बता देता हूँ। 1. जोगिंदर सिंह कंवल। 2. स्नेहा ठाकुर। 3. वासुदेव विष्णुदयाल। 4. रामदेव धुरंधर। 5. अभिमन्यु अनंत। 6. बजेंद्र कुमार भगत मधुकर। 7. सोनदत्ता बखोरी। 8. बेनी माधव राम खिलावन आदि प्रवासी साहित्यकारों के नाम हैं। तो इस तरह इस कविता का स्वाध्याय भी हमने देखा है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कापी में लिखने होंगे और इस कविता की तैयारी आपको करनी है। इस तरह कविता के कठिन शब्द भी बताए हैं, कविता का भावार्थ भी बताया है। कविता पढ़ने के बाद उस कविता का भावार्थ आपको ध्यान में रखना होगा और उस पर आधारित स्वाध्याय के प्रश्न आपको लिखने होंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं और कविता पर कुछ आधारित संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसे भी प्रश्न आते हैं।
वे भी एक दो प्रश्न हम देखेंगे। तो पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, जब समुद्र तट पर जहाज का लंगर पड़ा, जब समुद्र तट पर जहाज का लंगर पड़ा तब क्या हुआ? इसके 4 आकृतियों में उत्तर आपको लिखने होंगे। तो पहला उत्तर है सभी यात्री हक्का बक्का रह गए। दूसरा है अरे हम कहाँ आ गए इतनी दूर। सारे मजदूर आपस में बोलते हैं। अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ है। और 4, उस जहाज पर तो चढ़े थे। ऐसे 4 आकृतियों में संजाल पूर्ण करना है। 1, सभी यात्री हक्का बक्का रह गए। 2, अरे हम यहाँ कहाँ आ गए इतनी दूर। 3, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ है। 4, उस जहाज पर तो चढ़े थे। इस तरह इसका उत्तर लिखना है। दूसरा एक प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। कवि मॉरिशस के प्रवासियों को यह कह रहा है। यह प्रश्न है, कवि मॉरिशस के प्रवासियों को क्या कह रहा है। उसका उत्तर है 1, वह पुरानी कथा भूल जाओ। 2, उन जहाजी कारनामों को भूल जाओ। 3, अब रोने से कुछ भी नहीं बदलेगा। और 4, जो हमारे प्रारब्ध में था वही हमारे साथ हुआ है। ऐसा उत्तर लिखना है। 4 आकृतियों में संजाल पूर्ण करना होगा। दूसरा एक प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला, हम सब यह है, यानी क्या है उसका उत्तर लिखना है आगे चौकोन में। उत्तर है जहाजिया भाई। हम सब क्या है? जहाजिया भाई। दूसरा प्रश्न, लंगर यहाँ पड़ा, कहाँ पड़ा? उत्तर लिखना है समुद्र तट पर। ऐसा उत्तर है। 3, जहाज इसमें बहने लगे पानी में। 4, सब ऐसे ताकने लगे हक्का बक्का होकर। ऐसे आकृति पूर्ण करने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं। उनके भी उत्तर आपको लिखने होंगे। कविता समझने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आएंगे। तो इस तरह आज यह हम रुकते हैं। धन्यवाद।